नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। फराह गोरखपुरी ने किसी ज़माने में कहा था कि उनकी कदमों के आहट को जान लेते हैं, उनकी कदमों के आहट को जान लेते हैं, ऐ ज़िंदगी तुझे दूर से ही पहचान लेते हैं। जैसा कि आज का दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी दिन है और आज हम लोग 2 मीटिंग देख रहे हैं। एक मीटिंग यूपीए का चल रहा और दूसरा मीटिंग एनडीए का चल रहा। और इस बार हम लोग ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं जिस ढंग से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरी दुनिया में अपने आप को प्रोजेक्ट किए हैं और कर्नाटक इलेक्शन में जीत के बाद ये माना जा रहा है कि आने वाला इलेक्शन में बीजेपी को कांग्रेस एक काफ़ी चुनौती देगी। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बेंगलुरु में एक मीटिंग चल रहा है, वहाँ पे कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी पहुँचे हुए हैं और एक्स चीफ मिनिस्टर पहुँचे हुए हैं। कांग्रेस जो ये तेज़ी से उभर रही है, इसका असर दीगर रियासतों के साथ साथ हम लोगों को बंगाल में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने देखा कि हाल ही दिनों में बंगाल के एक यंग, डायनेमिक और उभरता हुआ नेता जो एक मशहूर एडवोकेट भी हैं, राजेश्वर उनका नाम है, उन्होंने तृणमूल का परचम छोड़कर कांग्रेस का परचम को थाम लिया। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो यंग हैं, फ्यूचर में वो कांग्रेस को लेकर क्या समझ रहे हैं और आने वाले दिनों में 2024 में जो सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस का क्या रोल होगा। तो वेलकम इन आवर चैनल। आपने अचानक तृणमूल छोड़कर कांग्रेस का दामन क्यों थामा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके चैनल का वेलकम कि आपने मुझे मौका दिया 2 शब्द बोलने का। और रही बात टीएमसी छोड़ने की, तो अचानक कुछ हुआ नहीं है। जो अभी परिस्थिति है, हालिया जो पंचायत वोट गया जिसमें इतना हिंसा हुआ, लाशों पर राजनीति हुई और सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक, अगर डायरेक्टली कहा जाए तो माइनॉरिटीज़ या मुसलमानों को मारा गया, ममता बनर्जी के सरकार में या शासक दल के नेतृत्व में ही हुआ है। पुलिस मूक दर्शक थी, सेंट्रल फोर्स का भी रोल बहुत अच्छा नहीं था। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैं एज ए एडवोकेट, मेरा विवेक नहीं मान रहा था कि मैं ऐसे पार्टी के साथ रहूं जो बोलती कुछ हो, करती कुछ हो और दिखाती कुछ हो। इसीलिए मैं आज कांग्रेस में हूँ। आप कुल्टी से बिलोंग करते हैं और माइनॉरिटी की बात की जाती है। किसी ज़माने में हम लोग देखते थे कि वहाँ से 2 कद्दावर नेता हुआ करते थे, एक डिप्टी मेयर और दूसरा MIT। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कुल्टी में भी माइनॉरिटी की जो सियासी काम है वो ठप पड़ गई है। तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, माइनॉरिटीज़ की अगर बात किया जाए तो स्ट्रक्चर कमेटी का बहुत पहले रिपोर्ट आया था, तब से लेकर आज तक माइनॉरिटीज़ पूरे बंगाल में ही सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है टिल नाउ। और रही आसनसोल कॉरपोरेशन की बात, तो आसनसोल कॉरपोरेशन में पिछले बार कुल्टी से डिप्टी मेयर थी, एक MIC था। आज कुल्टी में कोई भी माइनॉरिटी का नुमाइंदा ही नहीं है। लेकिन वोट माइनॉरिटीज़ का इनको चाहिए और माइनॉरिटीज़ का वोट लेके जीत जाते हैं, उसके बाद फिर शायद भूल जाते हैं। लेकिन कांग्रेस सिर्फ माइनॉरिटी के लिए राजनीति नहीं करती है। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऑल इंडियंस जो है सबको लेकर हम लोग भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, हम लोग उसको नेतृत्व को, उनके आदर्श को देख करके हम लोग कांग्रेस में आए हैं और हम लोग सबको साथ लेके आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। नहीं, ये है तो खैर आप कांग्रेस आए थे, हम लोग देख रहे कि पूरे हिंदुस्तान से हर जगह रोजाना कहीं ना खबर मिला कि लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आज जैसे हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं उसी वक्त यूपी और एनडीए में मीटिंग चल रही है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस सरकार बना लेगी, जो अभी हम लोग को समीकरण मिल रहा। और सियासी पंडितों का ये कहना है कि राहुल गांधी बीजेपी का एक विकल्प बन के उभरे हैं। आप अपना फ्यूचर कांग्रेस में कहाँ देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का अगर फ्यूचर अच्छा होगा तो हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग एक सैनिक हैं कांग्रेस के। और जो कांग्रेस का जो हमारा सीनियर नेतृत्व है, जो जिला और जो हम लोग का प्रदेश से जो आदेश आएगा, हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे। और रहा अपना फ्यूचर का, तो अगर देश बच जाए इससे बड़ा फ्यूचर और क्या होगा। एक बात की जाए राजेश सर, हम लोग देख रहे थे कि किसी ज़माने में तृणमूल कांग्रेस के बहुत एक्टिव नेता हुआ करते थे जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे। अब वो सब के सब ऐसा लगता है कि वो एक सर्द खाने में चले गए, खामोश हो गए, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप लोग खौफ से ऊपर आइए। आवाम के हक और हुकूक के लिए अगर आपको सही में नुमाइंदगी करनी है, और अगर राजनीति का मतलब आप लोग सोशल वर्क समझते हैं, समझते हैं कि अपने इलाके का जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, जो गरीबों का जो दर्द है, जो कांग्रेस पहले समझती थी, उसको देखते हुए मैं बोलूँगा कि आप लोग भी आइए, आप लोगों का वेलकम है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि पूरे
इंडिया में कहीं भी जाइए आपको कांग्रेस का जो है परचम लहरा रहा है। कर्नाटका का रिजल्ट देख लीजिए अभी अभी। तो कांग्रेस में ग्रोथ कर। अच्छा, ये आप कुल्टी से बिलोंग करते हो, कुल्टी में क्या लगता है कि और क्या क्या चीज़ होना चाहिए जो अब तक हो नहीं पाया? बहुत कुछ कुल्टी में आज तक हुआ ही नहीं है कुछ। जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मुझे याद है, मेरे पापा भी कांग्रेस में थे, तो मुझे याद है कि कुल्टी कारखाना हुआ था। पहले कुल्टी कारखाना चालू था, वहाँ पे हम लोगों का कुल्टी में बहुत सारे प्लांट्स थे। और जब से ये गवर्नमेंट आई है 2011 के बाद परिवर्तन के नाम पे, कुल्टी में एक भी कोई नया कारखाना नहीं लगा है। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अगर ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इस तरह की जो चीज़ें होनी चाहिए, जो बच्चे झारखंड चले जाते हैं, सबसे बड़ी अफसोस की बात कि जो यहाँ के बच्चे हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, ये लोग झारखंड जा कर के BSK, माइथन, निरसा और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के आते हैं। उनको मौका ही नहीं मिलता, ना शिक्षा का मौका है, ना स्वास्थ्य का सुविधा है, ना कोई बढ़िया हेल्थ सेंटर है। हम लोगों को सब चीज़ों के लिए कुल्टी के लोगों को आसनसोल पे डिपेंड रहना पड़ता है। कोई कल्चरल प्रोग्राम करने के लिए कोई भवन भी नहीं है ऐसा? हाँ, एक रविंद्र भवन यहाँ पे आसनसोल में है, लेकिन कुल्टी में कल्चरल प्रोग्राम, एक्चुअली कुल्टी तो कल्चरल जगह है, वहाँ पे बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए हैं, इतिहास गवाह है, लेकिन वहाँ पे कोई सांस्कृतिक या कल्चरल प्रोग्राम करने के लिए कोई बड़ा मैरिज हॉल, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आज तक तो मैं नहीं देख रहा हूँ। कॉरपोरेशन की तरफ से कुछ नज़र आ रहा है, उनसे उम्मीद भी नहीं है, देखा जाए। अच्छा, चूँकि इन दिनों हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे यंग जो हमारे बच्चे हैं वो एडवोकेट बन रहे हैं, और उनकी टैलेंट को मैं ये देख रहा हूँ कि वो एडवोकेट बनने के साथ साथ वो केस खुद लड़ भी रहे हैं, खुद मूवमेंट भी कर रहे हैं, खुद फाइट भी कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में आसनसोल की जो फ्यूचर है, खासकर वकालत के हवाले से बहुत ब्राइट है। हम लोग कोर्ट के पास में बैठे हुए हैं, अगर इस कोर्ट की बात की जाए, चूँकि आप भी एडवोकेट हो, तो यहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आपको दिखाई देती है? सरकार को कुछ और क्या क्या करना चाहिए एडवोकेट के लिए? देखिए, सरकार जो अभी है, मैं उनसे तो गुजारिश करूंगा कि एडवोकेट्स जो हम लोग हैं, बेसिकली जूनियर्स है, उनका बहुत सारा समस्या है। बेसिक जैसे टॉयलेट्स हो, बाथरूम्स हो, नीट एंड क्लीन नहीं है, बैठने का जो व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं है। नेक्स्ट, जो जूनियर्स आते हैं, आज तक मैंने नहीं देखा, मैं जब से हूँ आसनसोल में, मैंने ऐसा नहीं देखा जूनियर को बूस्ट अप करने का यहाँ पे कल्चर शायद नहीं है। जूनियर्स को ट्रेंड करने का कल्चर है, लेकिन बूस्ट अप करने का, वेलकम करने का कल्चर नहीं है कि सीनियर्स उनको वेलकम करे कि आप आए हैं। उनको कुछ जो फाइनेंशियली क्राइसिस होता है फर्स्ट अर्ली स्टेज में, मैं भी फेस करके अभी पहुंचा हूं, तो जूनियर स्टेज में जो इनिशियल पीरियड होता है, उस समय उनके पास ब्रीफ नहीं होता अपना, उनके पास कोई केस नहीं होते हैं, उनके ऊपर किसी का फेथ नहीं होता है, उस समय उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उस स्ट्रगलिंग पीरियड में मैं अपने सीनियर से भी गुजारिश करूंगा, जो आसनसोल कोर्ट के टॉप मोस्ट सीनियर, सबसे गुजारिश करूंगा, और सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि इन एडवोकेट्स को इतना ट्रेंड किया जाए कि ये अपने अपने फील्ड में जा कर के आसनसोल कोर्ट का, आसनसोल शहर का और पूरे पश्चिम बंगाल का नाम रोशन करें। चलिए, आखिर क्वेश्चन ये कि इन दिनों जो मुल्क की जो हालात देखी जा रही है, बच्चों के पास रोज़गार नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है, कोई विज़न नहीं है, तो अब ऐसे माहौल में बीइंग एज ए एडवोकेट और आप पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, आपकी लोगों से क्या अपील है, क्या मैसेज है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी लोगों से मेरी एक ही अपील होगी कि अगर जो अभी वर्तमान परिस्थिति देश की है, इस परिस्थिति में एक तरफ हम लोगों को लड़ना है बीजेपी जैसी सांप्रदायिक शक्ति से, जिनका मकसद ही है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इस तरह करके आपस में सबको लड़ा करके, विभाजन करके देश में कब्जा करना। लेकिन उसके उलट हम लोग बंगाल में देख रहे हैं कि यहाँ पे सेकुलरिज्म के नाम पे कम्युनलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जो समझदार होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि एक वोट बैंक को हम लोग आगे बढ़ा दे रहे हैं, या वो कोई पार्टी बढ़ा रही है, लेकिन जब उनका दुख दर्द बांटने का समय आ रहा है, जब बारिश में तिरपाल का ज़रूरत पड़ रहा है, तो उनको दर दर काउंसलर्स के घर पे भटकना पड़ रहा है। उनको देखने वाला कोई रहनुमा नहीं है। वोट के वक्त सारे आ जाते हैं, वोट के बाद फिर 5 साल किसी का दर्शन दुर्लभ हो जाता, मुश्किल है। एक रेसिडेंशियल के लिए भी इलाके में अभी जो सिचुएशन है, बहुत सारे इलाके में ऐसा कंप्लेंट्स मेरे पास आते रहते हैं, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, तो जनरली ऐसा प्रॉब्लम आता है कि मिलता ही नहीं है, काउंसलर का दर्शन दुर्लभ हो गया है, बहुत सारा इलाका ऐसा। मैसेज क्या आपका? मैसेज है कि आप लोग जो यूथ है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूथ से वेलकम करूंगा कि सारे यूथ जो है आसनसोल के, जो सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, आप लोग कुछ
आसनसोल का डेवलपमेंट के लिए, हमारा कुल्टी का डेवलपमेंट के लिए आप लोग आगे आइए, कांग्रेस से जुड़िए, राहुल गांधी के नेतृत्व में आइए, क्योंकि 2024 हमारा है और 2024 में बहुमत से हम लोगों का जो गवर्नमेंट है, अगर यूपीए बोले तो यूपीए, या आप अगर डायरेक्टली बोले तो कांग्रेस लेड, कांग्रेस के समर्थन से गवर्नमेंट 2024 में हम लोग सरकार में आ रहे हैं। और आने के बाद जो सुनहरा भारत था वो फिर से गोल्डन एरा फिर से आ जाएगा। चलिए सर, आपका शेड्यूल बिजी थी, फिर भी अपने चैनल से बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल का भी धन्यवाद कि मुझे बोलने का मौका